फूड फैक्ट्री का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो कि आप फूड फैक्ट्री का बिजनेस कैसे शुरू कर उसमें ब्रेड, केक, बिस्कुट बनाकर कैसे कमाएं, तो यह पूरा वीडियो आज इसी पर आधारित है। यहाँ आपको फूड फैक्ट्री से संबंधित सभी जानकारी देंगे। आज के समय में खाना किसे पसंद नहीं है, चाहे वो फास्ट फूड हो या किसी और प्रकार फूड। आज के समय में इंसान अपनी कमाई का 10% तक का खर्च अपने अलग अलग तरह के खाने में कर देता है। इसलिए दोस्तों, अगर आज के समय में यदि आप फूड फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका होगा, जब आप अपने लिए एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फूड फैक्ट्री बिजनेस और मांग। दोस्तों, फूड फैक्ट्री के जरिए आप कई तरह के खाने पीने की चीज़ों को तैयार कर आप बाजार में सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, खारी, केक, नमकीन इत्यादि को तैयार कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों की मांग भारत में ज़्यादा है, क्योंकि भारत का हर व्यक्ति अपनी कमाई का लगभग 10 से लेकर 15% तक खर्च कर देता है, जो कि यह आंकड़ा बढ़कर 20 से 25% होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आप अपने लिए एक नया बिजनेस फूड फैक्ट्री कैसे शुरू कर सकते हैं। फूड फैक्ट्री कैसे शुरू करें। फूड फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपको उसी के हिसाब से अपने इस नए बिजनेस के लिए प्लानिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको अपने पूरे बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट यानी आपके बिजनेस का ढांचा तैयार करना होगा, जिसके बाद आपको उसी ढांचे के अनुसार अपने बिजनेस को शुरू करना चाहिए। फूड फैक्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट बनाए, आपको फूड फैक्ट्री में वही प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो। आप जिस प्रोडक्ट को बनाने में अनुभव और ज्ञान रखते हैं, आप चाहे तो नमकीन, बिस्कुट, ब्रेड, चिप्स, केक्स इत्यादि चीज़ों का निर्माण किसी ने अनुभवी के द्वारा भी बनवा सकते हैं, जो कि सामान्य रूप से अन्य फूड फैक्ट्री में भी होता है। फूड फैक्ट्री के लिए बजट। दोस्तों, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास अपने इस नए बिजनेस के लिए कितना बजट है। जैसे कि यदि आपके पास इस बिजनेस के लिए 4 लाख रुपये है, तो ये काफ़ी है आपके इस नए बिजनेस को शुरू और सेटअप करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको कई तरह की मशीन और अपने फैक्ट्री के लिए भवन का निर्माण भी करना होगा, जिसके लिए आपको अधिक पैसे की जरूरत होगी। फूड फैक्ट्री के लिए भवन का निर्माण और जगह। आपको फूड फैक्ट्री के लिए कम से कम ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए जहां पर आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से आ और जा सके। इसके साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि वहां पर बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था हो, और इस तरह के अन्य सभी छोटे बड़े पहलू पर नजर रखते हुए आप अपने फैक्ट्री के लिए जगह का चुनाव कर सकते हैं। आपको आने फैक्ट्री के लिए 15 फीट की ऊंची दीवार बनाकर आप उसे आलपिस्ट से छाया कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लिए यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप इस बिजनेस के लिए लगभग 1200 वर्ग फीट की जगह में यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फूड फैक्ट्री बिजनेस के लिए लाइसेंस या पंजीकरण। दोस्तों, आपको अपने बिजनेस का पंजीकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि बहुत ही आसान और लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या आपको इसके लिए थोड़ा बहुत चार्ज देना पड़ सकता है। आपको आपके बिजनेस के लिए निम्न लाइसेंस के लिए आवेदन करना हो सकता है। फर्म का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, आप अपने फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन उद्योग आधार पर भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे सरल और आसान होगा। आपको इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे इस व्हाट इज उद्योग ADHAR उद्योग आधार क्या है आर्टिकल को चेक करना चाहिए। आप अपना फैक्ट्री को एक ब्रांड या कंपनी के रूप में भी शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने बिजनेस को PVT LTD या LLP या पार्टनरशिप के जरिए शुरू करना होगा, जिसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आवेदन करना होगा, जो कि MCA पर क्लिक कर आप आवेदन फॉर्म पर जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन। आपको अपने बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप GST की वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। फूड लाइसेंस। दोस्तों, आपको आपके इस नए बिजनेस के लिए फूड लाइसेंस की जरूरत हो सकता है, जिसके लिए भी आपको आवेदन करना होगा। ट्रेडमार्क। यदि आपको अपने बिजनेस को एक अलग ब्रांड की तरह अलग पहचान देनी है, तो आपको अपने बिजनेस के लोगो और नाम को ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए। फूड फैक्ट्री के लिए प्रोडक्ट लिस्ट। आप अपने फूड फैक्ट्री में निम्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं: ब्रेड, बिस्कुट, चॉकलेट, टोस्ट, खारी, नमकीन, चिप्स। फूड फैक्ट्री के लिए मशीन। आपको अपने इस नए बिजनेस के लिए निम्न मशीन को जरूर खरीदना चाहिए: चिप्स बनाने वाली मशीन, ब्रेड बनाने वाली मशीन, केक बनाने वाली मशीन, बिस्कुट बनाने वाली मशीन, चॉकलेट बनाने वाली मशीन, टॉफी बनाने वाली मशीन, पैकेजिंग मशीन। कच्चा माल, रॉ मटेरियल फॉर फूड फैक्ट्री इन इंडिया। आपको अपने फूड फैक्ट्री के लिए कच्चा माल की जरूरत होती है, जो कि इस प्रकार है: ब्रेड के लिए कच्चा मटेरियल, मुख्य कच्चा माल गेहूं का आटा, मैदा, लिविंग एजेंट जैसे बेकर्स ब्रांड, लैक्टिक एसिड, साधारण नमक, पानी, कंडेंस्ड मिल्क, खाद्य मिल्क पाउडर, वनस्पति तेल, रिफाइंड खाद्य तेल, बटर, घी, चीनी, शहद, द्रव, ग्लूकोज, स्टार्च, शक्कर, कंदी का आटा, मूंगफली का आटा, विटामिन, ग्लिसरीन, चूना, पानी, जल। केक रॉ मटेरियल्स।
cocoa powder, eggless vegetarian cake concentrate, cake shelf life enhancer preservative, baking powder, donut king eggless and cake premix। बिस्कुट बनाने के लिए कच्चा माल, गेहूं का आटा या मैदा, व्हीट फ्लोर, पीसी हुई चीनी, ग्राउंड शुगर, ग्लूकोज, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल, अनाज का सत्व, स्टार्च, दूध पाउडर, मिल्क पाउडर, साधारण नमक, सॉल्ट, क्रीम। आप इन सभी मटेरियल को इंडिया मार्ट से खरीद सकते हैं। ब्रांडिंग और प्रमोशन। दोस्तों, आपके मटेरियल को तैयार करने के बाद अब आपको जरूरत है उसको बाजार में बेचने की। इसके लिए आप शहर में कई दुकान पर अपने संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने मटेरियल को दूसरे शहरों में भी बेच सकते हैं। दोस्तों, बिजनेस की यह जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। किसी भी प्रकार के सवाल या सुझाव के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।